जय हिंद बच्चों। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए बार बार अपने नाक, कान, मुंह, आँख आदि को नहीं छुएं, ना ही किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं। जब भी कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। तो ये तो ही बच्चों महामारी से बचने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक से हैं ना? अभी हमने पहले किया था दीवानों की हस्ती कविता की सप्रसंग व्याख्या। तो आइए इस भाग में हम कविता दीवानों की हस्ती का सारांश करते हैं और प्रस्तुत करती है आपकी अपनी लवली शर्मा। बच्चों, दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती प्रसाद वर्मा जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं केवल खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आँख में आंसू ही क्यों ना हो। कवि कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक टिक कर नहीं बैठते। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसलिए वो दुख और सुख दोनों को एक समान एक रूप में स्वीकारते हैं। यही उनकी हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता है। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं। क्यों बच्चों? ये रहा सारांश। अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों में मस्ती और खुशी छा जाती है। इससे कवि भी प्रसन्न होता है। लेकिन जब कवि किसी जगह को छोड़कर जाने लगता है तो वह तथा लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसी विदाई की घड़ी में सबकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इसलिए कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। प्रश्न नंबर 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? बच्चों, इसका उत्तर है, कवि के अनुसार वे स्वार्थी दुनिया इतनी लालची है कि इसने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ देना कभी सीखा ही नहीं। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया, लेकिन दुनिया ने उसे बदले में प्यार नहीं किया। इसी वजह से कवि निराश है। उसे लगता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीज बोने में असफल रह गया। प्रश्न नंबर 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इसका उत्तर है, इस कविता में मुझे कवि के जीवन जीने का नज़रिया सबसे अच्छा लगा। दुनिया की मोहमाया से दूर सबको प्यार लुटाने में लगा है। साथ ही कवि जीवन में आने वाले सुख दुख को एक समान एक ढंग से मानकर उसका सामना करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट होता है। बच्चों, ये रहे प्रश्न उत्तर। आशा है आपको ये कविता और उसका अभ्यास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और निरोग रहिएगा।